औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज की मेरी वीडियो है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले मैं आपको बताऊंगा कि बीएस, मास्टर्स और पीएचडी, और दूसरे हिस्से में मैं एमबीबीएस इन चाइना के बारे में आपको बताऊंगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। सबसे पहले आपको मैं कुछ चाइना की तलीमी निज़ाम जो है और यूरोप का जो तलीमी निज़ाम है उसके बारे में कुछ फ़र्क है वो बताना चाहूँगा। दोनों का एजुकेशन सिस्टम अलग-अलग से है। जैसा कि अगर आप चाइना में आप ग्रेजुएशन करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर इस तरह है कि वो ग्रेजुएशन आपका 4 ईयर्स प्रोग्राम होगा, जबकि यूरोप में मोस्टली जो है वो 3 ईयर प्रोग्राम होता है। और एक बात और क्लियर करता चलूँ कि जिस बच्चे ने एफएससी की है प्री मेडिकल के साथ या उसने एफएससी की है प्री इंजीनियरिंग के साथ, तो वो कंप्यूटर के सब्जेक्ट जो है वो ले सकता है, जैसा कि यूरोप में ऐसा पॉसिबल नहीं है। अपनी फील्ड के साथ साथ अगर उसने एफएससी की है तो मेडिकल के साथ साथ वो अपने बिजनेस के सब्जेक्ट या मैनेजमेंट के सब्जेक्ट या आईटी के सब्जेक्ट, ये सारे जो है वो उसको एज अ ऑप्शन वहां पर जाकर पढ़ सकता है। और अपने सब्जेक्ट जिसमें मेडिकल और इंजीनियरिंग है उसमें उसको उनमें एडमिशन मिल जाएगा। हमारे पास इस वक्त चाइना के अंदर ग्रेजुएशन के अंदर स्कॉलरशिप मौजूद है। 0% जो है वो आपकी वहां पर फी होगी। और कुछ यूनिवर्सिटीज जो हैं वो में भी आपको हॉस्टल प्रोवाइड कर दें, और कुछ जो हैं वो आपसे कुछ ना कुछ जो है वो 50% या 30% के करीब आपका हॉस्टल ड्यूज जो है वो आपसे चार्ज करेंगी। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है आपका ग्रेजुएशन। यूरोप और चाइना में ये डिफरेंस है कि यूरोप में आप 16 साल एजुकेशन होना जरूरी है, जबकि चाइना के अंदर ऐसा नहीं है। अगर आपकी डिग्री 14 साल भी है, आपने बैचलर्स जो है वो पास किया हुआ है, तो आप मास्टर्स में एडमिशन ले सकते हैं। 0% आपकी ट्यूशन फी होगी और इसमें भी आपको हॉस्टल फ्री मिल जाएगा, और कहीं पर आपको हॉस्टल के ड्यूज जो है वो पे करना पड़ेंगे। इसके बाद हमारे पास है पीएचडी प्रोग्राम में मैं आपको बताता चलूं कि ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, और इसमें यूनिवर्सिटी जो है वो आपको स्कॉलरशिप देती है। इसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक स्कॉलरशिप, जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको मिलता है। इसमें आपके पास फुली फंडेड आपका स्कॉलरशिप भी होगा, आपको यहाँ की अकोमोडेशन भी फ्री मिलेगी, और इसके साथ साथ आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा। हमारे पास इस वक्त पीएचडी के अंदर काफी सारे स्कॉलरशिप मौजूद हैं और सीट्स भी अवेलेबल हैं तमाम मेजर्स के अंदर, तो आप अप्लाई करके ये स्कॉलरशिप जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसके बाद इसकी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ चलेंगे। हमें बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी के लिए एक ही तरह के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। उसमें आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट, उसके बाद इंटर का सर्टिफिकेट, उसके साथ 2 अदर पासपोर्ट साइज व्हाइट कलर बैकग्राउंड के साथ आपकी पिक्चर्स होंगी, मेडिकल फॉर्म होगा, उसके बाद एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा और बैंक स्टेटमेंट होगी। ये डॉक्यूमेंट जो हैं आपने कंप्लीट करने हैं, और कंप्लीट करने के बाद इनको अटेस्ट करवाना है। अटेस्ट करवाने के लिए मैं आपको बताता चलूं कि हमारे पास अटेस्टेशन में सबसे पहले आप रेलेवेंट बोर्ड से मैट्रिक और इंटर की जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं उनको वेरीफाई कराएंगे, उसके बाद आईबीसीसी से करवाएंगे, और आईबीसीसी करवाने के बाद इसके ऊपर फिर हम मोफा के लिए जाएंगे। और मोफा में याद रखिएगा यहाँ अपोस्टाइल की जरूरत नहीं है जैसा कि यूरोप के अंदर है। यहाँ पर सिर्फ आपको सिंपल स्टैंप इन की चाहिए मोफा की, तो आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। अब मैं अपनी वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ आता हूँ जो कि एमबीबीएस से रिलेटेड है। एमबीबीएस इन चाइना मैं आपको बताता चलूं कि 2 तरह की यूनिवर्सिटीज होती हैं। एक एमओआई लिस्टेड यूनिवर्सिटीज हैं, दूसरी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो एमओआई लिस्टेड नहीं होती। आपको बताऊं कि ये डिफरेंस क्या होता है। एमओआई लिस्टेड यूनिवर्सिटीज वो होती हैं जहां पर आपको फर्स्ट ईयर से लेकर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर तक आपको टोटल इंग्लिश में सारा एमबीबीएस का सिलेबस जो है वो पढ़ाया जाता है। एमओआई लिस्टेड यूनिवर्सिटीज जो हैं, ये जो यूनिवर्सिटीज एमओआई लिस्टेड नहीं होती उनसे थोड़ी सी कॉस्टली होती हैं, इनकी फीस ज्यादा होती है। एमओआई यूनिवर्सिटीज के बाद जो लिस्टेड यूनिवर्सिटीज नहीं हैं उनमें एचएसके एक चाइनीज लैंग्वेज कोर्स है जो कि 1 ईयर तक पढ़ाया जाता है, और बाकी आपके 5 साल जो हैं उनमें आप इंग्लिश में पूरा एमबीबीएस जो है वो पढ़ते हैं। यहाँ तक आपको मेरी बात क्लियर होगी कि
MOI और MOI के बगैर यूनिवर्सिटीज जो हैं उनमें क्या फर्क। आज मैं आपके पास एक ऐसी यूनिवर्सिटी लेकर आया हूं जो MOI लिस्टेड नहीं है, लेकिन हुनान यूनिवर्सिटी इसका नेम है, हुनान मेडिकल यूनिवर्सिटी। 1936 के अंदर जो है ये कायम हुई थी। काफी सारे स्टूडेंट्स ने अपना मेडिकल यहाँ से कंप्लीट किया है और मैं आपको बताता चलूं इस यूनिवर्सिटी की सबसे अच्छी बात यह है आपको स्कॉलरशिप भी देती है। पहले ईयर की फीस आप जो है वो तकरीबन 15 लाख के राउंड अबाउट होगी, वो आप पे करेंगे। उसके बाद जब सेकेंड ईयर में आप जाएंगे तो वहां अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, टॉप 5 या 10 स्टूडेंट्स में आते हैं, आपकी परसेंटेज अच्छी होती है, तो ये यूनिवर्सिटी आपको 8,000 RMB से लेके 15,000 RMB तक स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगी। और अगर आप इन यूनिवर्सिटीज के अंदर दूसरे साल से लेकर छठे साल तक अपना स्कॉलरशिप मेंटेन कर लेते हैं तो आपका MBBS जो है वो सिर्फ और सिर्फ 25 से 30 लाख में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा चांस है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपना MBBS सस्ते में कंप्लीट करना चाहते हैं और उनका एक ख्वाब है कि वो डॉक्टर बने। तो इस वक्त ये यूनिवर्सिटी चाइना के अंदर मौजूद है और इसकी इनटेक जो है वो आपकी अक्टूबर नवंबर तक चलेगी। अक्टूबर नवंबर के अंदर आप इसमें जाकर वहां पर स्टडी कर सकते हैं। इसके लिए हमें ये करना होगा कि इसका प्रोसेस हमें अभी से स्टार्ट करना होगा और स्टार्ट करने के बाद अगर आप 3 से 4 महीने का प्रोसेस है इसको कंप्लीट कर लेंगे तो आप MBBS करने के लिए वहां पर पहुंच जाएंगे। अब मैं बताता चलूं कि इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। 60% मार्क्स चाहिए आपको। अगर आपके 60% मार्क्स हैं तो आप MBBS में अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको बताता चलूं कि इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन की क्या जरूरत है। डॉक्यूमेंटेशन वही जो मैंने आपको पहले बताई है, यही डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। इसमें आपको मैट्रिक, इंटर, 2 अदद फोटोग्राफ्स और उसके साथ आपका मेडिकल फॉर्म, एप्लीकेशन और बैंक स्टेटमेंट, ये चीजें चाहिए होती हैं। और ये सारी चीजें उसी तरह आपने मुफा से अटैच करवानी है, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट का वो वाला हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जो कि यूरोप के अंदर है। आपके पेरेंट्स की जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी इसमें चल जाएगी। फादर, मदर, एनी आपका कोई भी ब्लड रिलेशन है तो उसकी जो स्टेटमेंट है वो आपके काम आ जाएगी। जब आपका प्रोसीजर शुरू हो जाता है, आपका एडमिशन लेटर आ जाता है। एडमिशन लेटर के बाद आपने उसको 15 से 20 दिन या 30 दिन होल्ड करना है। आपकी स्टेटमेंट के अंदर जो पैसे हैं वो आप विड्रॉ करा सकते हैं। मैंने 1 बाय 1 करके आपको हर चीज जो है वो वीडियो के अंदर बता दी है। इसमें पहले आपको मैंने BS प्रोग्राम के बारे में बताया, फिर मास्टर्स के बारे में बताया, फिर PhD के बारे में बताया, फिर MBBS के बारे में बताया। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो हमारे व्हाट्सएप के जो नंबर हैं ऊपर दिए गए हैं, इन पर आप राब्ता कर सकते हैं। सुबह 11 बजे से लेके शाम 6 बजे तक आपके तमाम क्वेश्चंस के हम जो है आपको उसका रिप्लाई देंगे। मैं इसके अलावा बहुत सारी चाइना से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहूंगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज।